बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ए टू ज़ी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि हम अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए हमारे चेहरे के अंदर, अपने फेस के अंदर मौजूद दांतों का किरदार कितना अहम है। इस बात से तो हम सभी आगाह हैं बहुत अच्छी तरह से कि हमारे फेस के अंदर जो दांत है ये खुराक को हज़म करने में, हमारे पूरे इंसान की बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए कितने ज़रूरी है। लेकिन हम अपनी गफलत और लापरवाही की बदौलत इन दांतों को जब ख़राब कर लेते हैं तो इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा मराहल आ जाते हैं। अक्सर रात के वक्त दांत जो है, सारा दिन बंदा अपनी एक्टिविटीज़ से फारिग होकर जब बैठता है तो किसी न किसी वजह से कोई दर्द शुरू हो जाती है, जो पूरे जिस्म के लिए जो एक बहुत ज़्यादा आजमाइश की सूरत बन जाती है। इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमर, जो एक गोल्ड मेडलिस्ट डेंटल सर्जन है, और अपने इस एक्सपीरियंस की वजह से हम उनसे बात करेंगे कि हम अपने अमराज को, दांतों के जो छोटे छोटे अमराज हैं जो अक्सर बच्चों में, बड़ों में, घरों में आ जाते हैं, इनको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम देने का। तो मैं पूछना चाहूँगा कि दांतों के अमराज जो हैं, सबसे पहले नंबर पे ये कि जो ब्रश करते हैं उसकी वजह से उनको खून आना शुरू हो जाता है, इसकी क्या वजूहात है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपकी टीम का कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं अपनी बात जो है, जो डेंटल से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन है, वो आम आवाम तक पहुँचा सकूँ। जी। सबसे पहले जो हमें कॉमन चीज़ हमें देखने को मिलती है वो है मसूड़ों से खून का आना। जी। मतलब ये है कि रात को सोते हैं पेशेंट और सुबह उठते हैं, वो थूकते हैं तो उसमें खून आता है। जी। दिन में भी आता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मसूड़ों का कमज़ोर होना। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि उसके अंदर जो मांस हो रहा होता है वो लग जाना। सही है। ठीक है। तो अब जो स्टैंडर्ड है उसमें यह है कि आपको साल में एक दफ़ा स्केलिंग लाजमी है। सही। ठीक है। उसके अलावा जो लोग ब्लीडिंग का शिकार हैं उनके लिए स्पेसिफिक टूथपेस्ट है। अच्छा। नॉर्मली जो हम यूज़ कर रहे हैं ओवर द काउंटर जो टूथपेस्ट है वो सिंपल जो है वो एक आम नॉर्मल मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, मेडिकेटेड टूथपेस्ट के तौर पे। जो खून आता है जिन लोगों को, उनके लिए स्पेसिफिक टूथपेस्ट है। जी। ठीक है। उनके ब्रांड्स डिफरेंट हैं। सही है। वो मोस्टली जो हैं वो कमर्शियल स्टोर से नहीं, मेडिकल स्टोर से मिलती हैं। सही है। तो इसमें जो लोगों का ज़्यादा जो मांसखोरा जमा होता है, जो लोगों के दांतों में, ख़ास तौर पे जो लोग रात को दांत साफ़ नहीं करते, उसको स्किप करते हैं, सिर्फ सुबह को करते हैं, तो वो जो खाना फंसा होता है वो गलता सड़ता है और उससे मसूड़ों में खून पैदा होता है। अच्छा। तो इसे किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? बुरश के हवाले से या अपने घरेलू टोटके इस्तेमाल करके इसे किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि दिन में 3 दफ़ा दांत साफ़ किए जाएँ, सुबह, दोपहर, शाम। हर खाने के बाद दांत साफ़ किए जाएँ। एटलीस्ट कुरली लाजमी हो। स्पेसिफिकली ये है कि उसके अलावा हम अपने आप को इस तरह इसकी हैबिट डेवलप करें कि हम जो स्टिकी चीज़ें और जो मतलब ये है कि फ्राइड और बाज़ार की तली हुई चीज़ें हैं उसको अवॉइड किया जाए। अच्छा। ठीक है। बहुत ज़्यादा सख्त चीज़ों को भी अवॉइड किया जाए। ठीक है। और उसके अलावा ये है कि डेंटिस्ट को हर 6 महीने बाद उसके साथ विज़िट किया जाए, अगर कोई भी इशू नहीं है फिर भी। सही है। जिससे ये होगा कि हम अपने आप को इस लेवल पे अपडेट रखेंगे जिस तरह हम एक किस्म का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे होते हैं। सही है। उससे ये होगा कि आपके दांत जो है ना अपडेटेड रहेंगे और मसला नहीं होगा। अच्छा सर, ये बताएं, अक्सर छोटे बच्चों में देखने में आया कि जो 2-3 साल के हैं वो कुछ ज़्यादा भी नहीं खाते, उनके दांत जो है टूटना शुरू कर जाते हैं, सही तरीके से आते नहीं है। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? देखिए जी, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि माएँ जो हैं रात को बच्चों को सोने से पहले फीडर और मतलब दूध दे देती हैं जी, और वो उनकी हैबिट डेवलप कर देती हैं। अच्छा। उनका मकसद होता है कि अगर उसके बाद बच्चे को उठा के दांत साफ कराएंगे तो बच्चे रोएंगे और उनको तंग करेंगे। लेकिन ये है कि जब वो रात को दूध पीते हैं तो वो दूध जो है उनकी दांतों में जाके जम जाता है। अच्छा। बच्चों के दूध के दांत होते हैं जो बहुत नाजुक होते हैं और उनसे ये होता है कि वो दांत फौरी तौर पे ओवरऑल जनरली ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। सही है। और पेरेंट्स परेशान भी बहुत होते हैं कि बच्चे कुछ खाते भी नहीं है फिर भी पेन होती है, और ये बहुत तकलीफ दे होता है क्योंकि बच्चों के उस एज में दांतों का कुछ कर भी नहीं सकते और बच्चे तकलीफ में भी बहुत होते हैं। इसलिए इसको स्पेसिफिकली एक टर्म दी गई है, बेबी बॉटल सिंड्रोम। अच्छा। इसलिए बेहतर है कि जब भी दूध दें रात को तो उसके बाद दांत साफ कराए जाए।
सही है, छोटे बच्चों के लिए भी। जी बिल्कुल सही। अच्छा सर ये बताइएगा कि ज़्यादातर लोग हैं जो थोड़ी सी तकलीफ होने पर अपने दांत को बचाने की बजाय निकलवाना पसंद करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि दांत की कुर्बानी देनी जो है दर्द को कम करने के लिए काफ़ी है, या इसके अलावा भी कोई इसका ट्रीटमेंट है? नहीं जी, ये बहुत गलत चीज़ है। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी कि इसको निकाल ही दें। अच्छा। आखिरी दांत, अगर आपके मुंह में आखिरी दांत भी है तो वो भी समझे सोना है। अच्छा। आपने उसको भी बचाना है। इसके बहुत से प्रोसीजर हैं, रूट कैनाल और डिफरेंट प्रोसीजर जिससे दांत को बचाया जा सकता है। ठीक है, वो दर्द कुछ देर के लिए होती है और वो ठीक हो जाती है। सही है। ठीक है, तो पेशेंट को ये पहले से जहन में होना चाहिए कि हमने दांत को बचाना है। सही है। कुछ लोग तो इतना ज्यादा होते हैं, वो उनके जहन में सवार होता है कि दांत निकालना है, कि वो सुनते नहीं है और वो कहते हैं हमने निकालना ही है। हालांकि वो दांत बच सकता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग भी जैसे दर्द हो और उसको फौरी तौर पर डेंटिस्ट को दिखा के उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाए ताकि मजीद कोई दांत ना निकले। सही है। तो आप क्या समझते हैं कि इस काम की जो है रोकना चाहिए दांतों को निकलवाने के अलावा क्या हल है? अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रही तो इसका क्या हल है, आप क्या समझते हैं? देखिए, वो डेफिनेटली वो पेन जो होती है वो इन्फेक्शन की वजह से होती है। इन्फेक्शन की मेडिसिन हैं, उसके अलावा पेरिडोंटल इश्यूज़ हैं, मसूड़ों के इश्यूज़ हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं, उसकी ट्रीटमेंट्स हैं। अगर दांत बहैसियत खुद ख़राब है तो रूट कैनाल और पल्पेक्टमी वगैरह उसके अपने प्रोसीजर्स हैं। तो मकसद ये है कि जो भी कोई ना कोई आप प्रोसीजर अडॉप्ट करें ताकि अपना, और ख़ास तौर पे कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए डेंटिस्ट पे कि वो आपके लिए जो बेस्ट सेलेक्ट कर सकता है। सही। आप ये बताते चलें अपने ऑडियंस को कि अपने दांत की कुर्बानी देने से पहले किसी अच्छे डेंटिस्ट के साथ ये कंसर्न ज़रूर कर ले कि मेरा दांत किस तरह से बच सकता है, क्योंकि ये जो दांत है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो हमें इसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कोई और जो सोर्सेज है वो इस्तेमाल करना चाहिए। इसका हार्ट पेन का यही हाल नहीं है कि उस दांत को निकाल दिया जाए। इसके अलावा जो और इस्तेमाल ट्रीटमेंट होते हैं, इन ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करके हम अपने इस हसीन नेमत को बचा सकते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा, फ़ीमेल में एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि अपने दांतों को खूबसूरत बनाने के लिए वो क्या करें। बहुत ज़्यादा लोगों की ये राय आती है कि उनके दांत पीले हो जाते हैं, जो सिगरेट पीते हैं या नस्वारियाँ इस तरह की चीज़ें रखते हैं, उनके दांत ख़राब हो जाते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए जिससे वो अपने आप को बेहतर कर सकें? देखिए, पहले तो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि दांत को वाइट करने के लिए जितने भी कमर्शियल प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो जो खुद एज इट इज़ इंसान यूज़ कर सकते हैं वो रिकमेंडेड नहीं है। जो रिकमेंडेड है WHO के, वो ये है कि टीथ वाइटनिंग किट्स आती हैं। अच्छा। और टीथ वाइटनिंग किट्स जो है ना वो ओवर द काउंटर मतलब वो भी सेल करते हैं, जिससे मसूड़े ख़राब हो जाते हैं। जो डेंटिस्ट ने यूज़ करना होता है वो एक समझे एक लो कैटेगरी एसिड होता है जो दांतों को वाइट करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा। तो वो पेशेंट अपने तौर पर यूज़ करता है और नुकसान उठाता है। अच्छा। एक तो ये बात है कि डॉक्टर के पास है, डॉक्टर यूज़ करे, उसको जो तरीकाकार है वो डॉक्टर उससे ट्रेंड होता है। सही है। और जो लोग, मैं ये कहूँगा एक होम रेमेडी के तौर पे, अगर जो लोग नहीं यूज़ कर सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो दातन इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। दातन को रात को भिगो दें ताकि सुबह उठ के जब आप करेंगे तो वो रेडनेस उतनी नहीं देगा और आपके दांत भी वाइट होंगे। लेकिन मेन जो चीज़ है वो टीथ वाइटनिंग किट है। बहुत अच्छी कंपनीज की भी आ रही हैं, हाई लो कैटेगरीज में हैं। तो जब आप ओवर द काउंटर चीज़ें परचेज़ करेंगे, आप गए हैं उधर स्टोर पे और आपने देखा है और वहाँ पे परचेज़ कर लिया, तो फिर आप वो प्रोडक्ट उठाएंगे जो रिकमेंडेड नहीं है तो बहुत नुकसान उठाएंगे। सही है। हम अपने ऑडियंस को बताते चलें कि हर मेडिकल स्टोर पे अक्सर इस तरह की किट्स मिल जाती है जो दांतों को 10 मिनट में साफ़ करने की मशहूरी के साथ होती है, आधे घंटे में साफ़ करने की, चमकाने की, जैसे कमर्शियल के साथ मार्केट में आती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले एक अच्छे डेंटिस्ट से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जब एक बार मसाइल शुरू हो जाते हैं तो आस्ता आस्ता इसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा सर ये मुझे बताइएगा, इस दांत चिट वाइट करने वास्ते फीमेल से पूछेंगे अगर वो करवाना चाहें तो क्या उसका ट्रीटमेंट है, कितनी देर का ट्रीटमेंट? अच्छा सर ये बताइएगा मुझे
फीमेल्स जो अपने दांतों की वजह से परेशान है, वो इनको वाइटनिंग करवाने के लिए क्या एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए, और कितनी देर का प्रोसीजर होता है वो? बेसिकली ये आधे घंटे पौने घंटे की एक सिटिंग होती है। अच्छा। और ये एक इस तरह होता है कि जो भी बंदा है उसके दांतों का जो भी शेड है तो मतलब उसको लाइट कराना चाहता है। अच्छा। वो लाइट एक सिटिंग में नहीं हो जाता, उनको डेली बुलाया जाता है और 45 मिनट का एक सेशन होता है। अच्छा। उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता उनके दांत के शेड को पीछे लेके जाते हैं। अच्छा। ठीक है, उनके आहिस्ता आहिस्ता शेड हमारे पास मतलब 18 से 19 किस्म के शेड हैं। ठीक है, हम उनको बताते हैं कि ये डिफरेंट शेड्स हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3, उनको सिलेक्ट करते हैं। वो कहती हैं कि ये शेड है, फिर उसके बाद जो उनका एग्जिस्टिंग शेड है उसको दूसरे शेड से कंपेयर किया जाता है। सही है। फिर उसके बाद वो जो टीथ वाइटनिंग किट है उसकी एप्लीकेशन शुरू की जाती है। सही है। और उसको आहिस्ता आहिस्ता शेड को पीछे लेके जाया जाता है ताकि पेशेंट को सेंसिटिविटी कम हो और पेशेंट खुद कह देता है आगे कि जी ये अब शेड मुझे लिए ओके है। सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने अपने कीमती टाइम से हमारे ऑडियंस के लिए इतनी इंफॉर्मेटिव जो गुफ्तगू है हमारे साथ शेयर की है। इंशाल्लाह हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। कैमरामैन हमजा हुसैन के साथ उसामा मिर्ज़ा A to Z न्यूज़ फैसलाबाद।